स्टार्ट करते हैं ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड। यहाँ पर दिखाया जाता है कि सभी को लगता है स्टारशिफ्ट की कला को रखने वाली और कोई नहीं होंग फे है। वहाँ से चाओ यूए अपने आदमियों के साथ अपने विला में वापस लौट रहा था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है होंग फे का गार्ड ली सिन को पकड़कर ले आता है, जहाँ पर ली सिन होंग फे को बताता है कि स्टारशिफ्ट के कला को सीक्रेट गुफा में छिपाया गया था, जिसे होंग फे जाकर चेक करती है और उसे वहाँ पर नहीं मिलता है और उसे पता चलता है कि यहाँ हाल ही में आने वाला चाव होता है, तो उसे शक होता है कि ये शायद चाव ने चुराया होगा। रास्ते में लिंग होंग फे के चाबुक से लगे घाव को ठीक करने के लिए जंगल में जाता है, जहाँ पर वह होंग फे को आता देख लेता है और वह वापस चाव के पास आता है और चाव से प्रैक्टिस करने के लिए कहता है और वह प्रैक्टिस करते समय चाव के कंधे पर घायल कर देता है। उसके बाद वहाँ पर होंग फे आ जाती है और होंग फे चाव से स्टारशिफ्ट की कला के बारे में पूछती है, तो चाव कहता है कि वो तो तुमने चुराया है। और वहाँ पर यूए उनकी बातों को सुनकर कहती है कि मुझे होंग फे पर विश्वास है, उसने इस कला को नहीं लिया होगा। उसके बाद होंग फे चाव के कंधे पर अपने चाबुक से लगे चोट के निशान को देखती है, तो उसे लगता है कि वह जाव ने चुराया है, तो वह यूए को बंधक बनाकर वहां से ले चली जाती है और जाव उसके पीछे जाता है। होंग फे यूए को अपने गुफा में ले आती है और यूए होंग फे को सारी चीजें एक्सप्लेन करती है और वह कहती है कि वहां पर वो जाव नहीं था। तो होंग फे कहती है कि मैं इसे कैसे मान लूँ, तो यूए कहती है कि मैं प्रूव कर सकती हूँ, जाव मेरे साथ था, वो मेरे साथ बेड पर था। और होंग फे कहती है कि बेड पर। तो यूए कहती है कि हाँ, हम लोगों के बीच में किस हुआ और कुछ नहीं। उसके बाद यूए होंग फे के मूड को बदलने की कोशिश करती है, इसलिए वह उसके प्रेमी के बारे में बात करने लगती है और वह दोनों अपने अपने प्रेमियों के ऊपर रेटिंग कर रही होती हैं। उसके बाद यूए होंग फे से कहती है कि मैं पूरी तरह विश्वास दिलाती हूँ कि वो चाव नहीं था। उसके बाद होंग फे उसे एक ब्लैक पाइल देती है और कहती है कि ये पॉइजन है, अगर तुमने मेरे साथ कोई ट्रिक किया तो तुम 1 घंटे में मर जाओगी, अगर तुम्हें एंटीटोड ना मिला तो, जिसे कि यूए बिना सोचे समझे खा लेती है। तो होंग फे कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगा अगर मैंने तुम्हें वो एंटीटोड ना दिया तो। यूए कहती है कि मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप अपने वादों की पक्की है। उसके बाद वह चाव को अंदर आने देती है और यूए जाव के घाव का निशान दिखाती है, जो कि होंग फे के चाबुक से नहीं लगा होता है। होंग फे जाव से माफ़ी मांगती है। उसके बाद होंग फे गुफा के बाहर जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है और यूए अंदर से चिल्लाती है कि तुमने अपने वादा को पूरा नहीं किया, तुमने मुझे एंटीटोड नहीं दिया। तो होंग फे बाहर से कहती है कि इस मौके का फ़ायदा उठाओ, एक दूसरे से संबंध बनाओ और तुम्हारे अंदर जो जहर है वो खुद पर खुद खत्म हो जाएगा। और होंग फे यूए का वेलकम कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जाओ यूए के पल्स को चेक करता है, जिसे कि वह कहता है कि तुम्हारे अंदर तो कोई भी पॉइजन नहीं है। लगता है कि होंग फे ने कोई पॉइजन नहीं दिया था। तो यूए सोचने लगती है फिर होंग फे ने ऐसे क्यों कहा। फिर वह उसकी बातों को समझ जाती है और वह जाओ को दिखाती है कि वह सच में बीमार हो रही है और जाओ से कहती है कि जैसा होंग फे ने कहा क्यों ना हम वैसा करते हैं। और यूए जाओ को किस करने वाली होती है, तो जाओ उसे रोकता है और कहता है कि अभी सबसे ज़रूरी है यहाँ से हमें निकलना और जल्दी से जल्दी अपने पिता के पास पहुँचना। तो यूए कहती है कि ये तो बहुत आसान है और वह दरवाज़ा को खोलती है और वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ अपने पिता को चीफ हैन की चिट्ठी देते हैं, जिसमें कि वह अपनी बहन हैन क्वेन और जाओ के रिश्ते को तोड़ रहे होते हैं और जाओ अपने पिता से कहता है कि मुझे यूए के साथ शादी करना है। तो उसके पिता कहते हैं जब चीफ हैन इस शादी को तोड़ रहे हैं तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता, तुम यूए के साथ शादी कर सकते हो, लेकिन स्टारशिफ्ट कौन प्रैक्टिस कर रहा है ये खोजने के बाद। उसके बाद यूए को दिखाया जाता है जो कि अपने कढ़ाई को पूरा करती है और वह कहती है कि डिज़ाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की डेडलाइन बहुत पास आ चुकी है, मुझे किसी तरह इस कढ़ाई को वहाँ पर भेजना होगा। और वह वेदर का इंतज़ार कर रही होती है। फिर वह दौड़ते हुए ग्रैंड मदर के पास जाती है और वह उनसे पूछती है कि यहाँ पर कोई वेदर के बारे में बता सकता है। तो ग्रैंड मदर उसे सजेस्ट करती है कि तुम तयन टेम्पल में चली जाओ, वहाँ के मास्टर वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं।
उसके बाद लिंक को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मुझे यूए को पाने के लिए सबसे पहले जाओ और यूए को अलग करना होगा। इसके लिए मुझे यूए के होम टाउन को खोजना होगा और वह अपने आदमियों से यूए के ऊपर नज़र रखने के लिए कहता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंक यूए को ड्रिंक पीने के लिए कहता है, जिसे पीने के बाद यूए नशे में हो जाती है। तो लिंक उससे उसके होम टाउन और उसके बारे में पूछता है, तो यूए उसे नशे में अपने बारे में बताती है और अपने होम टाउन के बारे में बताती है कि वो यहाँ से बहुत दूर है और एक मैजिकल पैसेज है जिससे कि वहाँ जाया जा सकता है और वह कमरे में है। उसके बाद लिंक उससे पूछता है कि उसे कैसे खोला जाए। यूए कुछ बोलती, तभी वहाँ पर जावा आ जाता है और यूए को वहाँ से ले चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए नशे की हालत में जाओ को किस करने की कोशिश करती है और जाओ खुद को नहीं रोक पाता और वहाँ पे उनके बीच में रोमांटिक सीन शुरू हो जाता है। ये देखने के बाद लिंक और ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है यूए जब सुबह उठती है और उसे याद आता है कि उसे डिज़ाइन भेजना था और वह कैसे भूल गई। उसके बाद वो भगवान से कहती है कि कुछ भी करिए, एक छोटा सा थंडर स्टॉर्म करवा दीजिए। उसके बाद वहाँ पर थंडर स्टॉर्म हो जाता है और उसकी डिज़ाइन चयंग के पास पहुँच जाती है और दिखाया जाता है कि चयंग उस डिज़ाइन को कंपटीशन में रजिस्टर करवा देता है और जब वह वापस लौट रहा होता है तो उसका एक ओल्ड मैन पीछा करता है और उसे रोक एक पेंडेंट को दिखाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे रिलेटिव में से कोई ये चीज़ें पोस्ट की है। और वो कहता है कि मुझे पता है, वह योन वेई विला से है। यह सुनने के बाद चोयंग वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक पुजारन की हत्या हो गई होती है जिस पर स्टार शिफ्ट कला का प्रयोग किया गया होता है। असल में स्टार शिफ्ट कला जिस पर भी प्रयोग किया जाता है उसकी सारी पावर छीन ली जाती है और उसे तहकीकात करने के लिए वहाँ पर चाव पहुँचता है, जिसे उसे एक लेटर मिलता है जिस पर फैंग यान का नाम लिखा होता है। और उस लेटर के बारे में पता करने के बाद ये पता चलता है कि फैंग यान यनजाओ गवर्नर की बेटी है, जो कि 10 साल पहले फैंग यान के नाम से एक फैन क्लब बनाया था जहाँ पर वो लोग पोएट्री करते थे। वहाँ पर ढेर सारे लोग थे, इसलिए ये नहीं बताया जा सकता कि ये लेटर किसका है। उसके बाद दिखाया जाता है कि लिंक की मदर लिंक से कहती है कि कोई और है जो कि तुमसे स्ट्रांग पावर की प्रैक्टिस कर रहा है। अगर तुम उसे हासिल कर लो तो फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता और ये पावर इस्तेमाल करने वाला फ्लावर वैली का लॉर्ड है। उसके बाद वहाँ पर उनका जासूस आता है और वह बताता है कि जाओ को फैंग ये के बारे में पता चल गया है। उसके बाद उसकी मदर लिंक से कहती है कि मैं भी उस फैन क्लब में पोएट्री का काम करती थी, आज नहीं तो कल जाओ को मेरे बारे में पता चल जाएगा, लेकिन ये सही टाइम नहीं है, इसलिए तुम्हें उससे वह लिस्ट हासिल करनी होगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब जाओ लिस्ट लेकर वापस लौट रहा होता है तो लिंक अपने आदमियों के साथ उस पर हमला कर देता है। लिंक जाओ के ऊपर नकाब पहनकर स्टारशिप आर्ट का प्रयोग करके उसकी सारी एनर्जी अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है और उसे वहाँ पर बेहोश कर उससे वह लिस्ट लेकर चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ के पिता अपने एनर्जी का यूज करते हैं जाओ को ठीक करने में, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं होता है, जाओ को होश आता है। उसके बाद यूए उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंक का जासूस यूए को कहता है कि एक बहुत ही धार्मिक टेम्पल है, अगर वहाँ पर आप यंग लॉर्ड के लिए प्रार्थना करेंगी तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। यूए उस टेम्पल में पहुँचती है और वहाँ के पुजारी उसे बताते हैं कि मुझे पता है तुम दूसरी दुनिया से हो, इसीलिए तुम्हारी और यंग लॉर्ड की आपस में एनर्जी मैच नहीं करती है, इसलिए यंग लॉर्ड बार बार घायल होते हैं और ये ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्द ही मर जाएंगे। ये सुनने के बाद यूए और ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे लगता है कि ये सारी चीज़ें उसकी वजह से हो रही है और वो वहाँ से मायूस होकर चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि असल में ये पुजारी फेक होता है जो कि लिंक के कहने पर ये सारी चीज़ें यूए से कही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ पहले से बेहतर होता है तो यूए उसके पास पहुंचती है और उसे ब्रेकअप करने की बात कहती है। तो जाओ कहता है कि तुम मजाक कर रही हो और यूए सीरियस होकर कहती है कि मैं उस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती जो कि लड़ता है, घायल होता है और जिसकी वजह से परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। और जाओ से नाराज होकर वहाँ से वो चली जाती है।
उसके बाद दिखाया जाता है कि यूए जाओ के बारे में सोच रही होती है। असल में वह उससे इसलिए ब्रेकअप करना चाहती है ताकि जाओ ठीक रहे। उसके बाद दिखाया जाता है कि लिंक उसकी एक कंपनी देता है और उसे बाहर चलने के लिए कहता है। तो जहाँ पर यूए कहती है कि उसे फ्लावर वैली के लाड से मिलने जाना है। तो लिंक कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी जगह सजेस्ट करता हूँ जहाँ तुम उनसे मिल सकती हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ्लावर वैली के लाड यूए से मिलने के लिए उस जगह पर पहुँचते हैं। यूए से पहुँचने से पहले वहाँ पर लिंक नाकाम पर पहुँच जाता है और फ्लावर के लाड को मारकर उनकी सारी एनर्जी अपने अंदर खींच लेता है। उसके बाद यूए वहाँ पर पहुँचती है और फ्लावर वैली के लाड को देखकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो कहती है कि मैं आपका बदला जरूर लूँगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि जाओ को पता चलता है कि फ्लावर वैली के लार्ड को स्टारशिफ्ट 8 से मारा गया है और वह उनके शव को फ्लावर वैली में भेज देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोग जेएन पेविलियन में इकट्ठा होते हैं और वह होंगफे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि सभी को मारने वाली और स्टारशिफ्ट का प्रयोग करने वाली होंगफे है। ये सुनने के बाद यूए उनका विरोध करती है और वो कहती है कि होंगफे ने ऐसा नहीं किया है और चाओ भी उसका सपोर्ट करता है और वो कहता है कि मैं उस कातिल और होंगफे से दोनों से लड़ा हूँ। दोनों के इंटरनल एनर्जी बहुत अलग है और जो कातिल है वो एक आदमी है। लेकिन वहाँ पर लोग उसकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं कि लाड आप तो बस एक साइड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपकी जो वाइफ है वो होंगफे के बहुत ज़्यादा करीब है, इसीलिए आपके इस बातों को एक साइड माना जाता है। तभी वहाँ पर होंगफे पहुँच जाती है और वो कहती है कि किस तरह के तुम लोग हो जो कि मेरे सेक्ट के सीक्रेट मैनुअल को चुराते हो। उसके बाद जेएन पेविलियन के सारे शिष्य उसे घेर लेते हैं और उस पर हमला करते हैं। उसके बाद वहाँ पर टेम्पल के गुरु कहते हैं कि तुम इन मासूमों के साथ क्यों लड़ रही हो। उसके बाद वह उसके साथ लड़ने लग जाते हैं और वह दोनों लड़ते समय थोड़े घायल हो जाते हैं। उसके बाद होंगफे को पकड़ लिया जाता है जहाँ पर जेएन के लार्ड उसे मारने का ऑर्डर देते हैं। तो यूए उन्हें रोकती है और जाओ उन्हें कहता है कि मैं पूरी तरह से यकीन दिलाता हूँ कि होंगफे ने उस स्टारशिफ्ट आर्ट का प्रयोग नहीं किया है और होंगफे एक हत्यारा नहीं है। उसके बाद वहाँ के लोग कहते हैं भले ये स्टारशिफ्ट का प्रयोग ना करती हो लेकिन ये इविल सेक्ट की है। तो जाओ कहता है कि भले ये इविल सेक्ट की है लेकिन ये अपने मार्शल आर्ट से किसी को मारा नहीं है। उसके बाद वहाँ पर मेजोरिटी में लोग बोलते हैं कि होंगफे को मार दिया जाए और उसे ना मारने के पक्ष में जाओ बोलता है और वहाँ के गुरु भी कहते हैं कि उसे मारने से पहले उसकी सच्चाई पता करनी चाहिए और उसकी बात लोग नहीं सुनते हैं। फिर वहाँ पर बाईजी आ जाती है और कहती है कि हमारा भी पेविलियन मार्शल आर्ट वर्ल्ड में बराबर का हिस्सा रखता है, इसलिए मैं जाओ का साथ देते हुए ये कहती हूँ कि ये होंगफे के साथ गलत हो रहा है और वो भी होंगफे को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा जाता है कि अगर जाओ 2 दिनों में होंगफे को सही साबित कर पाया तो होंगफे को छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद यूए होंगफे से कहती है कि हम लोग तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उसके बाद दिखाया जाता है कि बाईजी जाओ को देखकर बहुत खुश होती है और वह जाओ से कहती है जैसे ही मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि तुम जिंदा हो मैं तुमसे मिलने के लिए चली आई। और वो कहती है कि लगता है तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। उसके बाद यूए वहाँ से थोड़ी दूर चली जाती है तो बाईजी जाओ का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखने के बाद यूए और ज़्यादा चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि 2 शिष्य बातें कर रहे होते हैं कि होंगफे को जिस तहखाने में रखा गया है उसे जल्द ही मार दिया जाएगा। तो यूए ये बातें सुन लेती है और वो कहती है कि वो लोग बिना कुछ जाने ही होंगफे को मारने वाले हैं और वो उन्हें बचाने के लिए उठती है। फिर कहती है कि मैं ये अकेले कैसे कर सकती हूँ। उसके बाद कहती है कि मैं इस बार जाओ की मदद ले लेती हूँ और वो जाओ के पास आती है और वह जाओ को बताती है कि वो लोग होंगफे को मारने वाले हैं, तुम उसे बचा लो। तो जाओ डोंग को उसके बारे में पता करने के लिए भेजता है। उसके बाद जाओ यूए से कहता है कि मुझे पता है तुम उस दिन चली गई थी, तुम मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रही हो। तो यूए कहती है कि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में ब्रेकअप हो चुका है। तो जाओ कहता है कि मैं इस पर कब राजी हुआ कि हमारे बीच में ब्रेकअप हो गया। फिर उससे कहता है कि मैं तभी राजी हूँगा इस ब्रेकअप के लिए और तुम्हें घर जाने दूंगा जब तुम मेरे साथ 7 दिनों तक मेरी सहायता करो और तभी मैं होंगफे की मदद कर पाऊंगा। ये सुनने के बाद
यूए मान जाती है और जाओ कहता है कि तुम उसे माफ़ी मांगो और यूए उसे माफ़ी मांगती है और जाओ उसे गले लगाने के लिए कहता है। उसके बाद वो लोग होंगफे को बचाने के लिए कैद खाने में चले जाते हैं और उनके पीछे बाइजी भी पहुंचती है और वो कहती है कि फ्यूचर में मैं तुम दोनों को अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।